हेलो एंड वेलकम टू निक टीच। इस वीडियो में हम कर रहे हैं लास्ट ईयर के दैट इज़ 2023 के स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस पॉलिनॉमियल चैप्टर के चैप्टर 2 पॉलिनॉमियल चैप्टर के हम यहाँ पे क्वेश्चंस कर रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले देख रहे हैं MCQ 1 मार्क क्वेश्चंस। ओके, तो स्टार्ट करते विद क्वेश्चन नंबर 1। द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px इज गिवन फॉर अ पॉलिनॉमियल px। द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px फ्रॉम द ग्राफ इज। यहाँ हम देख सकते हैं कि ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है या टच कर रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्ट भी नहीं कर रहा, टच कर रहा है सिर्फ। तो दैट मीन्स इसमें कितने ज़ीरोज़ होंगे? एक ही ज़ीरो होंगे। तो जब भी हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस में जितनी टाइम्स भी कट करेगा या टच करेगा तो उसे हम बोलेंगे उतने ज़ीरोज़ होंगे, है ना। यहाँ एक बार ही हो रहा है, तो दैट मीन्स हमारा जो आंसर है 1 है। तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इज़ 1। सेकेंड क्वेश्चन है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल हमें गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है, देन 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा इक्वल्स टू। हमको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू तो नहीं पता है हमें, इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। कैसे? हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ ऊपर आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा और नीचे आ जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा। एलसीएम ले लिया, बीटा यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, अल्फ़ा यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू चाहिए। ये तो हमें पता है, ये हमने पढ़ा है कोफिशिएंट्स और ज़ीरोज़ पे रिलेशन पे हमने देखा था ये कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है। एंड हियर फ्रॉम द इक्वेशन बी इज़ +1 यहाँ and a is also 1. So alpha plus beta will be -1. And what about alpha into beta? That is c by a. Here c from the equation is -1 and a is 1. So alpha into beta is also -1. Put कर लेते हैं यहाँ पे values. So alpha plus beta is -1 and alpha into beta is also -1. Answer is +1. That is A. है ना, A करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हैविंग जीरोज -2/3 एंड 2/3। तो इसके दो मेथड हैं। एक तो लॉन्ग मेथड है कि आप पूरी इक्वेशन फाइंड आउट करो। वही अगर आपने अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लिया एंड अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लिया तो आप फिर इस इक्वेशन में पुट कर दो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। इसमें सारी वैल्यूज आप पुट करोगे तो इक्वेशन डायरेक्टली आ जाएगी। फिर आपको के ऑप्शन के हिसाब से चूज़ करना पड़ेगा। और दूसरा क्या है कि आप पहले एक कोई भी ज़ीरो ले लो, सपोज -2/3, तो उसको पुट करके देखते हैं। ठीक है, तो सपोज इसमें हमने पुट किया -2/3, तो यहाँ पे आ जाएगा 4/9 -9। तो ये कभी ज़ीरो होगा क्या? नहीं होगा, है ना। 4 × 16/9 -9 हो जाएगा। इसमें पुट करके देखते हैं, 4/9 है और 9 इंटू 4/9 हो जाएगा +4। ये तो 9 9 कैंसिल, 4 + 4 16, ये भी ज़ीरो नहीं होगा। इसमें पुट करके देखते हैं तो यहाँ पे भी हो जाएगा 4/9 + 9/4, यहाँ पे भी ज़ीरो नहीं आएगा। बचा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में भी डाल के देख लेते हैं। तो 9 इंटू 4/9 -4, हम x की वैल्यू डाल रहे हैं -2/3, तो x² हो जाएगा 4/9। तो यहाँ ये ज़ीरो हो जा रहा है, दैट मीन्स डी इज़ करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे हुआ क्या कि ये तीनों में सेटिस्फाई नहीं हो रहा था, तो डी बचता है। तो डी में भी हमने डाल के देखा। अगर आपका पहले ही बार में सपोज ए वाले में -2/3 करेक्ट आ रहा है तो आप सेकेंड वाला भी डाल के देखो। या तो बाकी ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो रहे थे, बट सपोज -2/3 और किसी के साथ भी होता तो आपको सेकेंड भी डाल के देखना ज़रूरी है। ठीक है, अगर फर्स्ट में ही सही आ जा रहा है तो आप 2/3 भी पुट करके देखिए। सिमिलर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल विद जीरोस 5/3 एंड 0। फटाफट पुट कर लेते हैं। तो पहले ही में ही डालते हैं 3 इंटू 5/3 और ब्रैकेट में 3 इंटू 5/3 एंड -5। ये 3 3 कैंसिल, 5 - 5 0 आ गया। अब ऐसा नहीं कि कॉन्फिडेंस के साथ ए टिक कर दो, सेकेंड ज़ीरो भी पुट करके देखो। जो भी ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल है सेकेंड वाला वो भी पुट करके देखो। तो 3 इंटू 0
एंड 3 इंटू 0 -5, तो ये तो ऑलरेडी 0 के साथ कुछ भी इंटू करोगे तो 0 आएगा। तो अब जाके तुम्हारा ए सही है, क्योंकि कभी कभी होता है कि फर्स्ट 0 तो सेटिस्फाई हो गया, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सेकेंड 0 भी सेटिस्फाई हो। तो अगर पहले में ही आपके ऑप्शंस में आ रहा है तो आप उसको दोनों को पुट करके देखो। ओके, तो आंसर इज ए। फिफ्थ क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल देन फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ओके, तो अब ये भी हमें डायरेक्टली नहीं आता, हमें तो सिर्फ पता है रिलेशन कि अल्फा प्लस बीटा निकालने आता है हमें, एंड अल्फा इंटू बीटा निकालने आता है। ओके, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का क्या करें? ठीक है, तो यहाँ हमें आइडेंटिटी यूज़ करनी पड़ेगी, कौन सी? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अब देखो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, अल्फा प्लस बीटा की मिल जाएगी इक्वेशन से, अल्फा इंटू बीटा की भी मिल जाएगी इक्वेशन से। क्लियर? तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो हमें निकालना है। 2 इंटू अल्फा बीटा दैट इज सी बाई, पुट करो अब सारी वैल्यूज। बी क्या है? बी क्या है यहाँ पे? -1, तो यहाँ हो जाएगा +1। ए क्या है? 2 होल स्क्वायर, इसको ऐसे ही रहने दो। सी क्या है? -1, और ए क्या है? 2। अब इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ आ जाएगा 1/4 इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -1, -1 को इधर ले आओ, यहाँ हो जाएगा +1। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 5/4, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज 5/4, दैट इज बी। सिक्स क्वेश्चन अगेन ग्राफ वाला है। द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px इज गिवन इन द एडजॉइनिंग फिगर, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर। तो जीरोज अभी मैंने बताया कि जो हमारा ग्राफ है वो एक्स एक्सिस में जहाँ पे भी कट करेगा वो हमारा ज़ीरोज़ हो जाएंगे। तो यहाँ पे 3 ज़ीरोज़ हैं, और यहाँ पे ये क्या है? -5, एंड दिस इज 0,0, एंड दिस इज 7,0। तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होते हैं? एक्स की वैल्यूज, एक्स कोऑर्डिनेट जहाँ पे भी कट कर रहा है वहाँ का एक्स कोऑर्डिनेट, दैट इज यहाँ पे -5, यहाँ पे 0 एंड 7। आंसर इज सी। एक्स कोऑर्डिनेट देखना है हमें, एक्स ना कि वाई, क्योंकि वाई तो क्या होता है? 0 होता है ना। ऐसी वैल्यू एक्स की जिसमें वाई जो है वो 0 हो जाए। यहाँ देखो हर कोऑर्डिनेट में वाई जो है 0 है, यहाँ ऐसी एक्स की वैल्यू लेनी है, तो आंसर आएगा -5, 0 एंड 7। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज सम ऑफ इट्स रूट एज 4? दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड सम ऑफ रूट, और वो किसके बराबर आना चाहिए? 4 के बराबर। एंड वी नो दैट सम ऑफ रूट इज -b/a। कोफिशिएंट्स क्या क्या देंगे हम? b एंड a। यहाँ पे भी -b/a निकाल के देखते हैं। तो यहाँ पे, यहाँ b है -4, तो आ जाएगा 4/2 विच इज़ 2। ये तो गलत है, इसके लिए निकाल के देख लेते हैं। तो -4 अपॉन -1, यहाँ आ जा रहा है 4। वैसे ही आप इसमें भी चेक कर सकते हैं, इसमें भी चेक कर सकते हैं, और आंसर है बी। ठीक है, इसमें अगर चेक करेंगे तो देखिए -4 माइनस माइनस +4/√2 और होल अपॉन √2, तो 4/2 आ जाएगा, दैट इज 2। यहाँ पे भी माइनस माइनस +4/4, तो आंसर आ जाएगा 1। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। ये हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है और बोला है कि 1 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, मतलब अल्फा इज इक्वल टू 1/बीटा। इससे क्या रिलेशन निकाल रहा है? इसको सॉल्व करो। यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं इक्वल टू 1, एंड अल्फा इंटू बीटा इज c/a विच इज विल बी इक्वल टू 1। c क्या है? ये है, दैट इज -k-2 ब्रैकेट में अपॉन ए है 6 इक्वल टू 1। को सॉल्व कर लेते हैं।
तो माइनस इधर चला जाएगा और 6 भी इधर चला जाएगा, ये -1 हो जाएगा और 6 भी इधर चला जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा -6। k इक्वल टू -6 + 2 दैट इज -4। आंसर है -4। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है ए, दैट इज -4। सिंपल सा सॉल्व करना है। यहाँ पे देखो ये दिया था रेसिप्रोकल, तो हमने ले लिया, इसको बीटा को इधर ले गए, बीटा इंटू हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1, दैट मीन c/a इक्वल टू 1। और सॉल्व कर लेंगे। द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर गिवन बाय, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, एक मेथड है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, दूसरा मेथड है एक एक को पुट करके देखो, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर लेते हैं। इंटू करने पे 3 मिलना चाहिए, ऐड करने पे 4 मिलना चाहिए, तो ऐसे नंबर्स क्या होंगे, 3 1 ज़ा 3, लेकिन yes 3 + 1 is 4 and 3 × 1 is 3, x² + 3x - 1x + 3 लिख सकते हैं। तो इक्वेट टू 0 करेंगे ना, क्योंकि जीरोज निकाल रहे हैं। x कॉमन लेंगे तो x + 3, यहाँ -1 कॉमन लेंगे, सॉरी दिस इज +1, +1 कॉमन लेंगे तो अगेन हमें मिलेगा x + 3, x + 3 को कॉमन ले लो तो बच जाएगा x + 1। इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू -3 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू -1 आएगा। तो आंसर इज डी, -1 एंड -3। नेक्स्ट है दैट इज क्वेश्चन नंबर 10, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देन द वैल्यू ऑफ α² एंड β²। अभी यहाँ पे a और b दे दिया और उसके पहले नंबर्स थे, ऐसा वाला क्वेश्चन किया अभी हमने। α² + β² को फाइंड आउट करने के लिए हमको आइडेंटिटी चाहिए, दैट इज अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू α² + β² + 2α बीटा। पुट कर देते हैं वैल्यू, अल्फा + बीटा इक्वल टू -b/a, ठीक है, और -b क्या है यहाँ पे, a के बराबर है, -a अपॉन a क्या है यहाँ पे 1, a इज कोफिशिएंट ऑफ x²। ना कंफ्यूज मत होना, a लिखा है मतलब दैट इज नॉट a जो हम रिलेशन में यूज करते हैं ना। तो α² + β² + 2 × α बीटा दैट इज c/a। c क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, -b है यहाँ पे और a इज 1, माइनस माइनस प्लस यहाँ हो जाएगा a² इक्वल टू α² + β² -2b, यहाँ ले जाएंगे तो a² + 2b इक्वल टू α² + β²। तो α² + β² आ रहा है a² + 2b, दैट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट वीडियो में भी हम करेंगे 1 मार्क के क्वेश्चन पॉलिनोमियल्स के। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।